हम शुरू करेंगे बोर्स मॉडल से, उसके बाद पढ़ेंगे उसका लिमिटेशंस एंड उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसने बोर्स साहब ने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा था और उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिला था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, तो ये जो बोर्स मॉडल जो आया था ना, एक्चुअली ये थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया था। तो इन दोनों को मिला के बाद में बोर्स ने एक कंक्लूजन निकाल के उनका वो जो थीसिस था उसको दिए थे। तो थॉमसन जी ने क्या बोला था देखते हैं। इन 1986 थॉमसन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ए गैस टू गेट इलेक्ट्रॉन विच ए पार्ट ऑफ एटम। सो जनरल थॉमसन जी ने क्या किया था, गैस में उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किए थे और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया था फ्रॉम द एटम और वो सक्सेसफुली उसको निकालने में कामयाब हुए थे। और उनका रिजल्ट यही था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं फ्रॉम एन एटम। देन उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने क्या था, रदरफोर्ड सजेस्टेड atom is consist of heavily positive charged nucleus present on the center which is surrounded by sufficient number of negatively charged electron and nucleus combinedly make the atom neutral। so जनरल रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो एटम होता है ना, वो एटम एक न्यूक्लियस को और एक इलेक्ट्रॉन को लेके बना होता है, जिसमें से वो एक न्यूक्लियर जो होता है वो हेवीली पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एटम के सेंटर में लाया करता है और उस न्यूक्लियस को घेर के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और क्या करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मिल के, ये दोनों मिल के एटम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये दोनों थ्योरी को मिला के बोर्स क्या बोलते हैं हम देखते हैं। In 1930, Niels Bohr combined these ideas and suggested that atomic nucleus was surrounded by electrons moving in orbits like planets around the sun। तो उनके बाद, वो दोनों थ्योरी के बाद बोर्स ने अपना कंक्लूजन निकाल के बताया कि भाई कि न्यूक्लियस तो एटम के बीच में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस को सराउंड करके रहते हैं। तो वो सराउंड करके कैसे रहते हैं वो बताना है कि वो एक प्लानट सिस्टम के तरीके से रहते हैं एक हिसाब से, जैसे सन बीच में रहता है और उसके चारों तरफ सब प्लानट रहते हैं और वो मोशन में रहते हैं, एक डेफिनाइट पाथ लेके वो लोग घूमते हैं, एक सर्कुलर पाथ लेके घूमते हैं। उसी तरह एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में रहता है और उसका चारों तरफ ये सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक डेफिनाइट सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये चीज़ नील्स बोर ने कॉन्फर्म किया। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और वो फिजिक्स के थ्रू में था, केमिस्ट्री के थ्रू में नहीं था, फॉर हिज दिस अप्रूवल।
ठीक है। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल पे। तो उनका पहला जो लिमिटेशन है, एक्सेप्शन, वो ड्रॉबैक्स है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर द एटम्स। तो जैसे कि बताया गया कि बोर्ड्स एटम से ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पता लगाया गया था, लेकिन उसके बाद बाकी लोगों ने बोलने लगे, बाकी साइंटिस्ट बोलने लगे कि अगर आप एटम का स्ट्रक्चर ऐसे प्रपोज कर रहे हो तो दुनिया में बहुत सारे एटम हैं, खाली हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो वो दूसरे एटम्स का भी स्पेक्ट्रम वगैरह ऐसा निकलना चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब बोर्स ने सही तरह से नहीं दे पाया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, इट कुड नॉट गिव ए बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्प्लिटिंग अप सिग्नल व्हेन इट कम्स क्लोज टू ईच अदर। तो बहुत सारे केसेस में देखे गए कि बोर्स ने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल जब आता है तो उसका एक सिग्नल निकलता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में देखे गए कि वो सिग्नल स्प्लिट होके एक सिग्नल दो सिग्नल हो जा रहा है, कहीं कहीं तीन सिग्नल हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ का जवाब सही से बोर्स नहीं दे पाए। तो नेक्स्ट उनका जो ड्रॉबैक था, इट फेल टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, दैट इज जीमैन इफेक्ट इज स्प्लिटिंग अप सिग्नल्स और स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे बताया गया कि सिग्नल ऐसे स्प्लिट हो जा रहे थे कहीं कहीं, तो उसी के बारे में बोर्स बता नहीं पाए। और ये जो स्प्लिट होने का रीज़न था ना, कि ये हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के बारे में की वजह से हो रहा था, और ये चीज़ बोर्स को पता नहीं था क्योंकि उस टाइम उतना रिसर्च आगे नहीं गया था, ये चीज़ बाद में पता चला था। तो अभी के टाइम में उनको बोला जा रहा है कि ये आपका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है कि इट couldn't explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond। तो उनको उसके बाद एटम के बारे में जितना चीज़ें हैं सभी चीज़ का आरोप उन्हीं पे ही लगाया गया कि आप ये नहीं बता पाए, आप वो बता नहीं पाए। लेकिन चीज़ ये है ना कि उन्होंने पहला तो फाउंडेशन दिया था ना, जैसे घर का फाउंडेशन होता है उसके बाद ही घर बनता है। अगर तुम बोल नहीं पाए कि तुम घर जो फाउंडेशन बनाया है उसको तुम बोलोगे तुम छत नहीं लगा पाए और ये नहीं कर पाए, तो ये सही बात नहीं है। ऐसे बोला जाता है लिमिटेशन बोल के, लेकिन ये एक हिसाब से सही बात नहीं है, क्योंकि कोई ABCD कभी निकाला होगा और उसको तुम बोल रहे हो तुम एप्पल का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें ABCD पता होने के बाद ही एप्पल का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ये सब बात है।